क्या आप भी सोने से पहले किसी का नाम लेकर सोते हैं? शायद भगवान का नाम, राम, कृष्ण, अल्लाह या जीसस, या फिर किसी इंसान का नाम जो आपके दिल में बसा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये सिर्फ प्रेम या भक्ति नहीं है। इसके पीछे कुछ बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो आपकी आत्मा को, आपके मन को छूते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग नाम जप कर सोते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है और इस आदत के पीछे की वो मनोविज्ञान क्या है जो कार्ल जुंग जैसे महान विचारक भी समझाते थे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानव मन के इन अनछुए रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको अपने बारे में कुछ ऐसा बता सकता है जो आप खुद नहीं जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो भगवान का नाम लेकर सोते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक कारण है परम सुरक्षा की खोज। जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हम अपने सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं। आंखें बंद, शरीर शिथिल, चेतना धीरे धीरे खो रही होती है। ये वो समय है जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और इस समय हमें एक गहरी सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। कार्ल जुंग ने कहा था, भगवान की छवि मनुष्य के मानस में एक आदिम प्रतीक है जो पूर्णता और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप राम, कृष्ण, अल्लाह या किसी भी दैवीय नाम का जाप करते हैं तो आप अपने अवचेतन को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है, जो आपके साथ है। ये नाम एक सुरक्षा कवच बन जाता है, एक मानसिक ढाल जो आपको रात के अंधेरे में भी, नींद की गहराई में भी सुरक्षित महसूस कराती है। दूसरा कारण है अहंकार का विसर्जन। पूरे दिन हम अपने अहंकार के साथ जीते हैं। मैं, मेरा, मेरी। हम अपनी चिंताओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो एक क्षण के लिए ये सब छोड़ देते हैं। जुंग ने कहा था, जब अहंकार विनम्र होता है तो आत्मा प्रकट होती है। नाम जपने में आप अपने छोटे से मैं को उस विराट के सामने समर्पित कर देते हैं। ये एक तरह की मुक्ति है, एक तरह का विश्राम। आप कह रहे होते हैं कि अब मैं नियंत्रण नहीं करूंगा, अब मैं छोड़ रहा हूं। और ये समर्पण आपको गहरी शांति देता है, क्योंकि अहंकार का बोझ बहुत भारी होता है। तीसरा कारण है सामूहिक अचेतन से जुड़ाव। जुंग का सबसे शक्तिशाली विचार था सामूहिक अचेतन। उनका मानना था कि हम सब एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं और कुछ प्रतीक, कुछ नाम सदियों से मानव चेतना में अंकित हैं। जब आप राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे होते, आप हजारों साल की भक्ति से, करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं से जुड़ रहे होते हैं। ये नाम एक ऊर्जा रखता है, एक कंपन रखता है, और जब आप इसे दोहराते हैं तो आप उस सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। ये आपको एक गहरी संतुष्टि देता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप उस अनंत धारा का हिस्सा हैं। चौथा कारण है मन की शुद्धि और तैयारी। सोने से पहले नाम जपना एक तरह से अपने मन को साफ करना है। पूरे दिन की गंदगी, सारे विचार, सारी चिंताएं, नाम जपने में वो सब धुल जाता है। जुंग ने कहा था, मंत्र और प्रार्थना मन को केंद्रित करते हैं और आंतरिक शांति लाते हैं। जब आप एक ही नाम को बार बार दोहराते हैं तो आपका मन भटकना बंद कर देता है, एक जगह ठहर जाता है। ये एक तरह का ध्यान है, एक तरह की साधना है, और ये आपको गहरी शांत नींद देता है, क्योंकि आपका मन साफ है, आपका हृदय हल्का है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी इंसान का नाम लेकर सोते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक कारण है भावनात्मक आंकर। जब आप किसी प्रियजन का नाम लेकर सोते हैं तो वो व्यक्ति आपका भावनात्मक आंकर बन जाता है। समुद्र में जहाज को स्थिर रखने के लिए आंकर की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन के इस अनिश्चित समुद्र में वो व्यक्ति आपका आंकर है। जुंग ने कहा था, हम दूसरों में वो खोजते हैं जो हमारे अंदर अधूरा है। जब आप उनका नाम लेते हैं तो आप अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। उनका नाम आपको ये याद दिलाता है कि आप प्यार करते हैं और प्यार किए जाते हैं।
ये आपको सुरक्षा देता है, आपको स्थिरता देता है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, उनका नाम एक रोशनी की तरह है जो आपको बताती है कि सब ठीक है। दूसरा कारण है मानसिक उपस्थिति का निर्माण। जब आप किसी का नाम लेकर सोते हैं तो आप मानसिक रूप से उन्हें अपने पास बुला रहे होते हैं। भले ही वो व्यक्ति शारीरिक रूप से दूर हो, लेकिन उनका नाम उन्हें आपके पास ले आता है। ये मनोविज्ञान की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जुंग ने कहा था, मानस में दूरी का कोई अर्थ नहीं होता, जो हृदय में है वो सदैव निकट है। जब आप उनका नाम बोलते हैं तो आपका मस्तिष्क उनकी छवि बनाता है, उनकी आवाज, उनकी मुस्कान, उनकी उपस्थिति। और ये मानसिक उपस्थिति उतनी ही वास्तविक लगती है। ये आपको अकेला नहीं महसूस होने देती, ये आपको भरा हुआ संतुष्ट महसूस कराती है। तीसरा कारण है भावनाओं का संरक्षण और पोषण। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उस रिश्ते को, उस प्रेम को जीवित रख रहे होते हैं। प्रेम को पोषण की जरूरत होती है, ध्यान की जरूरत होती है, और नाम लेना एक तरह से उस प्रेम को पानी देना है। जुंग ने कहा था, जिसे हम ध्यान देते हैं वो बढ़ता है। जब आप रोज उनका नाम लेते हैं तो आप अपने मन में उनकी जगह को मजबूत कर रहे होते हैं। आप यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि वो व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण बना रहे। ये एक सचेत चुनाव है, एक प्रतिबद्धता है, और ये आपके रिश्ते को गहरा बनाता है, मजबूत बनाता है। चौथा कारण है स्वयं की पहचान का विस्तार। जब आप किसी को इतना प्यार करते हैं कि उनका नाम आपके अंतिम विचार में हो, तो वो व्यक्ति आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। जुंग ने कहा था, प्रेम में हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और दूसरे में विस्तारित होते हैं। जब आप उनका नाम लेते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं सो रहे होते, आप उनके लिए भी सो रहे होते हैं, उनके साथ सो रहे होते हैं। आपकी पहचान अब सिर्फ मैं नहीं हैती, हम बन जाती है। और ये विस्तार, ये एकता आपको एक गहरी तृप्ति देती है, क्योंकि इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना है। हम जुड़ाव चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम किसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सही है, क्या ये स्वस्थ है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब तक ये आपको शांति देता है, जब तक ये आपको सुरक्षा देता है, जब तक ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, तब तक ये बिल्कुल सही है। चाहे आप भगवान का नाम लें या किसी प्रियजन का, दोनों ही मामलों में आप अपने मन को एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण जगह दे रहे होते हैं। आप अपने अवचेतन को ये संदेश दे रहे होते हैं कि सब ठीक है। जुंग ने कहा था, जो हम प्यार करते हैं वो हमें परिभाषित करता है। तो अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप आध्यात्मिकता में, विश्वास में, समर्पण में विश्वास करते हैं। आप ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना में विश्वास करते हैं, और ये विश्वास आपको ताकत देता है, आपको दिशा देता है। और अगर आप किसी इंसान का नाम लेते हैं तो आप प्रेम में, रिश्तों में, मानवीय जुड़ाव में विश्वास करते हैं। आप मानते हैं कि इस दुनिया में कोई है जो आपका है, और ये विश्वास भी आपको उतनी ही ताकत देता है। दोनों ही रास्ते सुंदर हैं, दोनों ही रास्ते सही हैं, क्योंकि अंत में दोनों ही प्रेम के बारे में है। एक दिव्य प्रेम है, दूसरा मानवीय प्रेम है, लेकिन दोनों ही आपको पूर्ण बनाते हैं, दोनों ही आपको शांति देते हैं। तो अगर आप भी नाम जप कर सोते हैं तो शर्मिंदा मत होइए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये दिखाता है कि आप प्रेम करने की क्षमता रखते हैं। ये दिखाता है कि आप विश्वास करने की क्षमता रखते हैं। ये दिखाता है कि आपका हृदय अभी भी खुला है, अभी भी जीवित है। जुंग ने कहा था, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मानव समस्या ये है कि हम कौन हैं। और शायद जो नाम आप सोते समय लेते हैं वो आपको बताता है कि आप कौन हैं। वो आपकी आत्मा की भाषा है, आपके हृदय की आवाज है। तो उसे सुनिए, उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि वो ही आपको आपकी सच्चाई से मिलाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें कि आप किसका नाम लेकर सोते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा की भाषा समझते हैं, हम हृदय के रहस्य खोलते हैं। धन्यवाद।